Welcome to all my dear student for BSc second year. MCQ question on carbohydrate. Carbohydrate contains aldehyde group, alcoholic group, ketonic group, all. तो पहले से पता है आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स आर बोथ। एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है, कीटोनिक ग्रुप भी होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है। इसका मतलब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज पेंटोज? ग्लूकोज, सुक्रोज, गलैक्टोज, एरेबिनोज। ग्लूकोज monosaccharides containing 6 carbon, sucrose disaccharide containing 12 carbon, galactose also monosaccharide containing 6 carbon, arabinose is a pentose containing 5 carbon. That is correct answer is D. Which one of the following carbohydrate is not a reducing sugar? ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। तो पहले भी बताया जा चुका है कि ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। दैट इज सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आंसर बी इज करेक्ट। द रिएजेंट that can be used to distinguish an aldose from a ketose. A is failing solution, B is bromine water, C is A and B both, D none. तो पहले से पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन, कि ग्लूकोज रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूकोनिक एसिड व्हाइल फ्रक्टोज डज नॉट रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर। दैट इज आंसर बी इज करेक्ट। म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज फ्रॉम एन एल्डिहाइड to ketone, a change of specific rotation from positive to negative value, the irreversible change from alpha D to beta D form, and last option D, the presence of intermolecular bridge structure. तो पहले से पता है कि म्यूटा रोटेशन स्पॉन्टेनियस चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन, रिवर्सिबल चेंज होता है। दोनों एक ही होते हैं, ग्लूकोज का ही अल्फा और बीटा फॉर्म। दैट इज आंसर बी इज करेक्ट। प्रिंसिपल शुगर इन ब्लड इज galactose, B sucrose, C glucose, D fructose. That is answer C, glucose is the correct. Principal sugar glucose होता है। Alpha D glucose is different from beta D glucose. They are geometrical isomer. They are mirror image. They are enantiomers in the configuration at C1. तो alpha D differ from beta D at carbon 1. Therefore answer D is correct. The number of asymmetric carbon atom in the alpha D glucopyranose, A में आपका 2 होगा, B में 3 है, C में 4 है, D में 5 asymmetric कार्बन। तो जैसे ही एस्टल और हेमी एस्टल बॉन्ड बनता है ग्लूकोज में, वैसे
एक एसिमेट्रिक कार्बन और बढ़ जाता है, इसका मतलब 4 एसिमेट्रिक कार्बन ग्लूकोज में होते हैं और एस्टर बॉन्ड बनने से एक और बन जाता है, जिससे एसिमेट्रिक कार्बन की संख्या 5 हो जाती है। आंसर डी इज करेक्ट। ए कार्बोहाइड्रेट which cannot be hydrolyzed into simpler carbohydrate, monosaccharide, disaccharide, trisaccharide, polysaccharide, that is answer A monosaccharide, क्योंकि पहले भी डिफिनीशन बताया जा चुका है कि monosaccharides are not hydrolyzed into simpler saccharides. How many moles of phenyl hydrogen used to for the formation of ओसाजोन? दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओसाजोन फार्मेशन में कितने मालिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन के यूटिलाइज होते हैं, उनका रेशियो क्या होता है ग्लूकोज के साथ? तो ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, दैट इज आंसर सी इज करेक्ट। विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ग्लूकोज? ग्लूकोज को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑप्शन ए न्यूट्रल एफेरिक क्लोराइड, बी सोडियम एथॉक्साइड, सी क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, डी अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो आइडेंटिफाई ग्लूकोज को करने के लिए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है, इसलिए आंसर डी इज करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट which कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर कंपाउंड, पहले ही इस आंसर को दिया जा चुका है, मोनोसैकेराइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्बोहाइड्रेट which कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन बीइंग डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सेलुलोज ही एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइड्रोलाइज नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन सेलुलोज है, दूसरा स्टार्च है, तीसरा ग्लाइकोजन है, चौथा नन है, इसलिए ऑप्शन जो ए होगा वह करेक्ट है। विच इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, पहले से ही बता दिया गया है, सुक्रोज जो होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। Carbohydrate which is differ in configuration at glycosidic carbon, that is C1 in aldoses and C2 in ketoses, are called, पहला ऑप्शन है एनामर, दूसरा है एपीमर, तीसरा है डाइस्टीरियोमर, चौथा है एनेंसियोमर। तो ग्लाइकोसिडिक कार्बन पर चेंज जो होता है उससे एनामर बनते हैं, या ग्लूकोसिडिक कार्बन पे जो चेंज होता है उससे एनामर बनते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर दैट डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अबाउट सिंगल कार्बन एटम आर कॉल्ड, पहला ऑप्शन एनामर, दूसरा ऑप्शन एपीमर, तीसरा है कन्फार्मर्स और चौथा है एनेंसियोमर्स। तो जो एपीमर्स होते हैं वह डाइस्टीरियोमर्स तो होते ही हैं और कॉन्फ़िगरेशन पर किसी न किसी एक सिंगल कार्बन पर उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, जैसे C2 एपीमर है, C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज है, C2 एपीमर मैनोज होता है, C4 एपीमर लैक्टोज होता है। द मोनोमर यूनिट ऑफ स्टार्च आर अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, मैनोज, ग्लैक्टोज। तो जो अल्फा ग्लूकोज होते हैं वो मोनोमर यूनिट होते हैं स्टार्च के, क्योंकि स्टार्च के हाइड्रोलिसिस कराने पे केवल ग्लूकोज ही बनता है एज ए मोनोमर। होमोपॉलीसैकेराइड्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज पहले भी बताया जा चुका है।
पूरे कार्बोहाइड्रेट फैमिली में फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। माल्टोज इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा बीटा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, और डी है अल्फा डी फ्रक्टोज। तो जितने माल्टोज होते हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज से बने होते हैं, इसलिए आंसर ए इज करेक्ट।